नरेंद्र मोदी। बात पाकिस्तान प्रेम की जा रही है और प्रहार किन पर किया जा रहा है ये सभी समझ भी सकते हैं। कितना बदला जम्मू कश्मीर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप बेहतर तरीके से कश्मीर का मुद्दा उठाते आए हैं और पुरजोर बात करते आए हैं। पहले तो मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज श्री टिकोलाल टिपलू को याद किया। उनका जहादियों ने 13 सितंबर 1989 को उनको कत्ल किया था और 14 सितंबर आज यानी आज हम बलिदान दिवस की तरह मनाते हैं और उनका कमेमोरेट करते हैं। जितने भी लोग कश्मीर के अंदर भारतीय शहीद हुए हैं, कश्मीरी हिंदू शहीद हुए हैं, सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, नेशनलिस्ट शहीद हुए, उनकी स्मृति में आज हमारा बलिदान दिवस है। मैं प्रधानमंत्री का बहुत आभारी हूँ इस बार में उन्होंने याद किया 14 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे कैलेंडर के लिए। दूसरा, उन्होंने जिक्र किया कि जो इंटरनेशनल टारगेट है कश्मीर जो है वो सही बात है। कश्मीर जहाद उसी इस्लामिक आर की कड़ी है जो मिडिल ईस्ट से शुरू होती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से शुरू होती है, गुजरती है और कश्मीर उसका हिमालयन एंड है। तो ये जाहिर है गजा हिंद की लड़ाई का एक हिस्सा है और हम उसकी तरह लड़ पा रहे हैं। और सुरक्षा का जो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, बारामूला में एनकाउंटर चल रहा है, किश्तवाड़ में कल रात को चल रहा था, तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि सुरक्षा हमारे प्रधानमंत्री है वो सही सलामत है, क्योंकि आप जिहादियों पे विश्वास नहीं कर सकते। हाइब्रिड वॉर बन चुका कश्मीर जहाद। जो 370 के हटाने के बाद देखिए 5 अगस्त 2019 को जो कदम लिया गया था वो एक ऐतिहासिक कदम था। क्या किया आपने? आपने 370 हटा के उस फैशिस्टिक इस्लामिक व्यवस्था को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसकी वजह से कश्मीर जहाद उत्पन्न हुआ था, कश्मीर हिंदू का नरसंहार हुआ। लेकिन 70 साल पुरानी बीमारी है, एक दिन में खत्म नहीं हुई, वक्त लग गया। और जहां तक कश्मीर जहाद का है, आतंकवाद का मसला है, ये तो एक मिलिट्री प्रॉब्लम है, उसको मिलिट्रीली तय करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर आज की तारीख में पुख्ता जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है बहुत ज्यादा, खासकर जिस इलाके में है अभी मैं बताना चाहिए, जिस इलाके में वहां पे जो समर्थन मिला है सरकार की तरफ से विलेज डिफेंस गार्ड्स को, उनको आधुनिक हथियार भी दी जा रहे हैं। एक वक्त था कश्मीरी जहादी, कश्मीरी सेपरेटिस्ट, इवन कश्मीर के मेन स्ट्रीम पार्टीज इनको ये जो वॉलंटरी गार्ड थे उनके अगेंस्ट थी, लेकिन आज उनको बड़ा सख्त किया गया, उनको स्ट्रेंथन किया गया। तीसरा, आपको ये भी बताना चाहता हूँ, किश्तवाड़ के बारे में जिक्र किया। किश्तवाड़ में 2013 में आपको याद होगा ईद के मौके पर, ईद की नमाज के बाद वहां पे बहुत बड़े दंगे हुए थे। जिसके ऊपर कमीशन बिठाया गया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला, एक कमीशन बिठाया गया था, गांधी कमीशन, जस्टिस गांधी कमीशन। मैं आपके द्वारा अपील करता हूं, सरकार से अपील करता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से और केंद्र सरकार से, कि उस गांधी कमीशन को रिवील किया जाए, क्योंकि उसमें जिसको इंडाइट किया गया था वो आज किश्तवाड़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है। इसलिए मैं ये भी आपको बताना चाहता था। जहां तक तो और मुझे आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन मेरे को जब और भी कई मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शाजिया जी, पाकिस्तान से बातचीत का जिक्र किया जा रहा है, पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई की बात की जा रही है, आर्टिकल 370-35 की बहाली की बात की जा रही है। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की बात की है, और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको आप भी उठा रहे हैं और बाकी पार्टियां भी उठा रही हैं। इन चुनावों को आप कैसे देखती हैं? क्या आपको उम्मीद है, जो आप उम्मीद लेकर चल रही हैं, वो सफलता मिलेगी बीजेपी को? चुनाव में और हमारी एक रैली चल रही है और आप देखिए कैसे औरतों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ रहे हैं। तो जो भी नया दौर है या नई जो आगाज हुआ है अमन बहाली का, और उसके चलते लोगों की जिंदगियां जैसे बेहतर हो रही है, मुद्दा यही रहेगा। हमने लगातार देखा है कि 3 खानदानों ने लगातार पूरी तरह से कंट्रोल किया है यहाँ की पॉलिटिक्स को, यहाँ की सत्ता को। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जो लोगों की जरूरतें हैं, एक बहुत बुनियादी चीजें बता दूं, जो सेहत को लेकर जो जरूरियात है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, जिसे गोल्ड कार्ड कहते हैं, सेहत कार्ड, अब आप यकीन नहीं करेंगे कितने लोगों ने इसके लिए फिलअप किया है। और मैं इतने लोगों से मिल रही हूँ जो खुले तौर पर कह भी नहीं सकते, ना ही भाजपा की तारीफ श्रीनगर और आसपास के इलाकों में कर सकते हैं, लेकिन दिल से आके कहते हैं शुक्रिया सालेकुम आपा, बहुत अच्छा लगा। तो मतलब इतने लोग, और आप देखिए पूरा माहौल, मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं वैली के आसपास के इलाकों में से घूम रही हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आए हैं 42 साल के बाद। आप उसी जगह पर मौजूद है शादिया? आप उसी जगह पर मौजूद है? मैं उसकी नहीं, मैं हूँ अनंतनाग में इस वक्त। और यहाँ पे मैं श्रीनगर में पोस्टेड हूँ अभी मैं,
तो मेरे को मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप कश्मीर में हैं, तो मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि 370-35 की बहाली का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, पाकिस्तान से बातचीत की बात कही जाती है कि बिना उनसे बातचीत के तो कुछ समाधान हो ही नहीं सकता। इस पर वहां के लोगों का क्या मानना है? और आप तो लोगों से मिली होगी ना, उनकी क्या राय है? जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और जब पीडीपी बात करती है आर्टिकल 370 को हटाने की और 35A को हटाने की, हम लोगों से पूछते हैं कि आप चाहते हैं कि दहशतगर्दी का वो दौर, अलगाववादी का वो दौर, पत्थरबाजी का वो दौर, एम्स ना बनने का, IIT ना बनने का, IIM ना बनने का, लोगों की स्वास्थ्य की सेवाओं पर ना ध्यान देने का वो दौर वापस आए? दहशत का, खौफ का, करप्शन का, हड़तालों का, सब लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि हर एक इंसान वही चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कि एक अमन बहाली हो, और अमन बहाली दिख रही है, महसूस की जा रही है। अच्छा। लोग जी रहे हैं उसको, और 30 साल का जो अंधकार था, जो अंधेरा था, उसके बाद रोशनी दिख रही है। तो ये जरूर है, और लोगों के दिल में ये बात बाकायदा लोग कह रहे हैं इस बात को। अच्छा, कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। बशीर शेख जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। रफीक राठौर साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पीडीपी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक। अहमद अली अयाज साहब भी जुड़ चुके हैं। बशीर शेख साहब, क्या आप देख रहे हैं एनकाउंटर वहां पर चल रहा है, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं और साथ ही हम आतंकियों को ढेर भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी आप लोग मानते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है और पाकिस्तान से बातचीत के बाद ही जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई मसला हल हो सकता है? बशीर साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, बशीर शेख साहब आपसे। अच्छा, बशीर शेख साहब से पूछता हूँ। बशीर जी, अब अनम्यूट कीजिएगा एक बार, शायद आप म्यूट हैं। रफीक साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। रफीक साहब, अभी मौजूदा हालात को आप कैसे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? मौजूदा हालात पर अगर आप बात करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में दिल्ली के 5 स्टार 7 स्टार होटल में बैठे लोग ज्यादा इसका तजिया नहीं कर सकते। बेहतर होगा यहाँ के लोगों से पूछे और लोग आपको बता देंगे। पीडीपी के जो अभी बीजेपी के जो स्पोर्ट पर्सन अभी फरमा रही थी कि लोग बड़े खुश हैं, लोग बड़ी छलांगे मार रहे हैं, यहाँ पर शहद और दूध की नदियां बह रही हैं, यहाँ पर सोने चांदी के पहाड़ बनाए गए हैं, यहाँ पर लोग 370 के हक में नहीं है, 35A के हक में नहीं है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, वो बड़ा जबरदस्त कदम था बीजेपी का, लोग इसके साथ हैं। अरे ये किसको सुनाना चाहते हैं? ये आप ये जो आप सुना रहे हैं ये किसी और को बताएं, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये ना बताएं। वो बोल रही है वो कश्मीर में ही है, वो बोल रही है कश्मीर में ही है। सुनिए, 370 हटाकर, और वो विजिटर है ना, टूरिस्ट है, वो टूरिस्ट है ना, हमसे पूछे हम पर क्या गुजरी है, हम पर क्या गुजरी है, ये यहाँ के लोगों से पूछे, टूरिस्टों से ये ना पूछे। गुजर रही है बताइए ना। 370 को हटाकर 370 को हटाकर और 35A को हटाकर जो जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने जख्म दिए हैं ना, अरे क्या जख्म दिए बताइए, अरे क्या जख्म दिए वो बताइए ना आप। वो ये तो बताने जा रहा हूँ, गुस्सा बताने जा रहा हूँ, आप समझता हूँ। अरे तो लच्छेदार बातें कर रहे हैं, सीधे पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए। आपने दिया जो आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक और इलीगल कदम उठाकर 370 को हटाया, ये क्या कम था? अरे एक मिनट रफीक साहब सुनिए ना। पार्लियामेंट से आपने रफीक साहब, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं बीमार, सुनिए बात करते हैं आप। रफीक साहब, मैं डॉक्टर के पास जाऊं और मैं कहूं मैं बीमार हूं, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मैं बीमार हूं, भैया मुद्दे पर आइए, बताइए ना क्या जख्म दिए। यहाँ 2 दिन ठहरे, गुलमर्ग में, पहलगाम में टूरिस्ट ठहरे और हमें सबक देने शुरू हो गए, हमें जख्म लगे हैं। अरे क्या जख्म लगे हैं, क्या जख्म लगे हैं, मुद्दे पर आइए, बताइए क्या जख्म लगे हैं। सारे अधिकार आपने तोड़ दिए, आपके अधिकार के सारे अधिकार तोड़ दिए। यहाँ इतना करप्शन बीजेपी के लोगों ने किया है, मुझे नहीं समझ। एक मिनट प्लीज इनको डाउन कीजिए, एक मिनट इनको डाउन कीजिए। ललित अंबरदार जी, बार बार पूछ रहा हूं क्या जख्म लगे हैं, नहीं बता रहे, बस जख्म लगे हैं, क्या जख्म है बताइए। मैं बताता हूँ जख्म क्या लगा, जो अब इनको बोलो अपनी शर्ट खोल के सीना दिखा दे जख्म क्या लगे। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी है, जो पीडीपी पार्टी है ना, इनका जो मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर इनका जो पार्टी प्रोटोकॉल है उसको सेल्फ रूल बोलते हैं।
सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ज्वाइंटली जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एडमिनिस्टर करेंगे। इनके सेल्फ रूल में लिखा हुआ कि कश्मीर के अंदर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर खत्म होने चाहिए। इनके सेल्फ रूल में लिखा हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी चलेगी कश्मीर के अंदर, वो सब बंद हो गया। पाकिस्तान से रिश्ता ये जख्म थे क्या? ये जख्म है रफीक साहब, ये जख्म है। और मैं तो शर्म आती है मेरा इलेक्शन कमीशन इनको रफीक साहब पॉइंट टू पॉइंट प्लीज, रफीक साहब पॉइंट टू पॉइंट, रफीक साहब पॉइंट टू पॉइंट बताइएगा, क्या ये सही है, क्या ये सही है? आपके मैनिफेस्टो में जो बात कही है क्या यही आपके जख्म है? हमारा जख्म ये है कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइज्जत किया है। अरे कश्मीर के लोग भाई जम्मू कश्मीर नहीं, भारत के ही है, भारत के ही लोग हैं, भारत के ही लोग हैं। लोगों को जख्म दिए हैं, वो बरेली का नहीं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी भी चले, आप चाहते हैं पाकिस्तान की करेंसी चले, आप चाहते हैं लद्दाख में पाकिस्तान और भारत दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन चले। यहाँ पर इतना करप्शन है, अंदाजा नहीं लगा सकते कितना करप्शन है यहाँ पर। अरे तुम सुनिए, नेपोटिज्म है, कितना फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, चल रहा है, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म क्या होता है? क्या होता है नेपोटिज्म? नेपोटिज्म क्या होता है? वो चल रहा है, बता रहा हूं ना, मैं समझ रहा हूं। आप सुनने के लिए जब तैयार हो जाएंगे ना तब ये बताऊंगा। मैं आपको सुन रहा हूं, आप बोलिए तो। के मुताबिक आपका अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक मैनिफेस्टो जारी करें, उस मैनिफेस्टो में पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का भारत में हस्तक्षेप करें, तो यहां पर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के पास हमारा एक हिस्सा है जम्मू कश्मीर का। हम जब कहते हैं पाकिस्तान के साथ बात करो तो बात करते हैं,